माँ अंजना देवी, जिनके घर में संतान की प्राप्ति नहीं हुई, औलाद नहीं हुई, संतान का सुख नहीं हुआ। जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो अंजना देवी मातंग बाबा के सम्मुख में बैठकर भगवान शिव की आराधना के लिए क्या करना होगा मुझे आप बताएं, क्या करूं मैं जिससे मेरे गोद में संतान का सुख हो जाए। मां अंजना कर रही, क्या करा जाए जिससे संतान का सुख मुझे प्राप्त। कहा मातंग बाबा ने, सुनो अंजना, जब आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, विसर्जन करो, किसी शिवालय में जाकर एक लोटा जल बाबा को जब समर्पित करो, शंकर भगवान का जब स्नान पूजन आदि आदि आप कराएं, तब देवदीदी महादेव के जल का आचमन अवश्य। अंजना माता स्वयं भगवान शिव की भक्ति में रमने के लिए तैयार। मान ठीक है बाबा, भगवान शंकर का संवाद कर, अंजना तुम जाओ, शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर पार्थिव पूजन जब तुम करोगे तो उसका फल तुम्हें अवश्य प्राप्त हो। तुम्हें अवश्य शंकर पर चढ़े हुए जल का आचमन जब हम करते हैं, शिव तत्व हमारे भीतर जाता है, शंकर भगवान का तेज पुंज हमारे भीतर जाता है, एक ज्योति जो शिव में समाई है वो हमारे भीतर जाती है, वो मिलेगी। इतनी फलदायी है क्या? हाँ, क्यों नहीं फल मिले? शिव की आराधना का फल खाली नहीं जाता, शंकर भगवान की आराधना का फल कभी खाली नहीं जाए, कभी भी। मातंग बाबा ने कहा कि केवल एक काम करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन और उसकी आराधना करो। माता अंजना लगी सेवा में, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उसका पूजन कर। महाराजा केसरी पुष्प लेकर आते, बेलपत्र लेकर आते, शमी पत्र लेकर आते, अंजना माता को देते, अंजना माता शिव जी को समर्पित कर। शिव भक्ति के बल को मां अंजना ने बढ़ाया। पहले माता अंजना ने जितना बन सकता था उतना तप कर, फिर माता अंजना ने जितना बन सकता था उतना उपास कर, उतने व्रत कर, फिर माता अंजना ने जितना बन सकता था उतनी साधना करी, उतनी साधना। फिर माता अंजना ने देख लिया मैंने तप करा, मैंने साधना करी, मैंने आराधना करी, पर देवादिदेव महादेव प्रसन्न नहीं हुए। तब माता अंजना ने सबसे सरल तरीका निकाला। अब अंजना माता ने क्या करा, रोज प्रतिदिन बाबा के लिए एक सुंदर पकवान बनाकर मां अंजना बाबा के सामने लेकर जाती और भोग लगाती। मां अंजना ने बस नियम बनाया, देवादिदेव महादेव को भोग लगाना है, शिव भूखे रह जाते हैं, शंकर भगवान को भोग नहीं लगता, मैं नियम बनाती हूँ। अंजना देवी ने विचार कर लिया कि मैं शंकर भगवान को भोग लगाऊंगी। अब तुम भी एक नियम बना लो कि मैं शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाऊंगी। तुम भी एक नियम बना लो कि मैं शंकर भगवान के मंदिर में एक चावल का दाना शंकर को समर्पित करूंगी। मैं शंकर के मंदिर में जब भी जाऊंगी तो शिवालय के मंदिर में जाकर सफाई करूंगी। माता अंजना ने प्रसाद सिद्ध करा, सामग्री सिद्ध करी, माता अंजना ने बनाया भोग, भगवान को जाकर लगाती। प्रतिदिन का नियम बना लिया माता अंजना ने कि मैं भगवान को प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, शाम के समय पर भोग लगाऊंगी। मां अंजना सामग्री सिद्ध करती हैं, बनाती हैं, जाती हैं शिवालय में, शंकर भगवान के मंदिर में, शिवालय में जाकर भोग लगाती। भोग लगाया, प्रणाम करा, आई वापिस। करते करते समय निकल गया, कई वर्ष निकल गए माता अंजना के ऐसे तप साधना करते हुए, ऐसे भोग लगाते लगाते। आप तो केवल 5 सोमवार पशुपति नाथ के व्रत में भोग लगाते हो तो तुम्हारे मन में आता है कि मैंने भोग लगाया, पर माता अंजना को कई वर्ष निकल गए केवल भगवान के मंदिर में, शिवालय में, शंकर की चौखट पर जाकर भोग लगाने में। आज माता अंजना ने विचार करा, मेरे देवादिदेव महादेव को आज तक मैंने 56 भोग नहीं लगाए, आज मेरे महादेव को मैं 56 भोग लगाऊंगी। अंजना माता ने केसरी महाराज से कहकर सामग्रियां सिद्ध करना प्रारंभ कर दी, बनाना प्रारंभ कर दिया। और जो माता अंजना ने बनाना प्रारंभ करा, जो माता अंजना ने सामग्री बनाना प्रारंभ करा, 56 भोग बनाकर माता अंजना ने रख दिए। अब भोलेनाथ की कृपा देखिए कैसी रही। मेरे शंकर भगवान एक भिखारी का, एक भिक्षुक का रूप रखकर अंजना के दरवाजे पर पहुंच गए, अंजना की चौखट पर। मेरे शिव, मेरे ओ घड़दानी, मेरे दयालु शिव, बूढ़े भिखारी का रूप रख, बूढ़े भिक्षुक का रूप रखकर दरवाजे पर पहुंचे। द्वार पर पहुंचकर अलग लगाई। अंजना माता ने भोजन बनाकर 56 भोग तैयार कर कर लेकर शिवालय की ओर जाने ही वाली थी कि सामने देवादिदेव महादेव एक भिक्षुक का रूप रखकर, एक भिखारी का रूप रखकर मेरे देवादिदेव महादेव सामने आकर खड़े हो गए। आवाज लगाई, अलग जगाई, माता बहुत भूख लग रही है माँ, कुछ दे दो ना। अंजना माता ने सोचा बाबा आया है,
एक काम करती हूँ कि इसको बिठा देती हूँ, इसकी पत्तल लगा देती हूँ, इसको भोजन करा देती हूँ, उसके बाद में मैं शिवालय चली जाऊँ, उसके बाद में शिवालय पहुँच जाऊँ। अब देखिए, बहुत बहुत सोचने वाला शब्द है ये। तुम्हारे घर में अगर बुजुर्ग माता पिता हैं, तुम्हारे घर में अगर कोई बीमार पड़ा हुआ है, तुम्हारे घर में अगर कोई रोगीला व्यक्ति है, तुम्हारे घर में अगर कोई दुखी व्यक्ति है, तुम्हारे घर में अगर किसी के शरीर में कष्ट हो रहा है और तुम उसको छोड़कर तीर्थ गए हो, तुम उसको छोड़कर मंदिर गए हो, तुम उसको छोड़कर कथा में गए हो, तुम उस बूढ़े व्यक्ति को छोड़कर, उस शरीर से रोगीले व्यक्ति को छोड़कर, कष्टप्रद व्यक्ति को छोड़कर, तकलीफ में पड़े हुए व्यक्ति को छोड़कर, घर के बुजुर्ग को छोड़कर तुम अगर तीर्थ जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, देवालय जा रहे हो, कथा में जा रहे हो या शंकर के मंदिर भी जा रहे हो, तो तुम्हारा जाना निष्फल है। क्योंकि पहले घर में बुजुर्ग की सेवा, जो रोगीला व्यक्ति है उसकी सेवा। माँ अंजना देवी 56 भोग बनाकर बैठी थी और बाबा भोलेनाथ बूढ़े का रूप लगकर, भिखारी का रूप लगकर माँ अंजना देवी के सामने आ गए। मुझे भूख लगी है। अंजना माता ने पत्तल लगा दी बाबा को भोजन लगाने के लिए। बूढ़े बाबा भिखारी का रूप रखकर बोले, ये भोजन थोड़ी ना चाहिए, जो तुमने 56 भोग अंदर बनाए हैं वो भोजन मुझे ला कर दो। अंजना माता कहती है, बाबा आपके सामने जो भोजन रखा है वो करिए ना, वो 56 भोग तो मेरे शंकर भगवान के लिए है, वो 56 भोग तो मेरे देवाधिदेव महादेव के लिए। ना हम ये भोजन नहीं करें, हमें तो वही 56 भोग चाहिए जो तुमने बनाया। पर मेरे भोलेनाथ जी जो दरिद्र का रूप, जो बूढ़े का रूप रखकर आए हैं, उन भोलेनाथ ने कहा, ना, जितना 56 भोग तुमने अंदर बनाया है अंजना माता, वो 56 भोग मुझे चाहिए। अब तो अंजना माता को क्रोध आ गया, गुस्सा माँ को आया और अंजना माता को क्रोध आया और अंजना माता ने कहा, बाबा आप कहें तो मैं दूसरा भोजन बनाकर आपको दे दूं, पर वो 56 भोग नहीं दे सकते, मैं वो 56 भोग नहीं दूं, वो तो मैंने देवाधिदेव महादेव के लिए बना। बूढ़ा बाबा भिखारी का रूप रखकर जो आए थे मेरे भोलेनाथ, वो रसोई घर के अंदर प्रवेश कर, रसोई घर के अंदर प्रवेश करे और जैसे ही रसोई घर के अंदर प्रवेश किया, प्रवेश करते ही 56 भोग उठाया मेरे देवाधिदेव महादेव ने और उठाकर बाहर आंगन में लेकर बैठ गए। अंजना माता तो जल भरने गई थी, जैसे ही भोलेनाथ ने खुद हाथ से उठाकर 56 भोग मुख में लिया, अंजना माता को क्रोध आया, पर अंजना माता ने सोचा झूठा तो कर दिया, तो अंजना माता ने मन में विचार करा, हे महादेव, हे देवाधिदेव, हे भोलेनाथ, हे विश्वनाथ, मेरे शंकर, आप जहाँ हो इस संत के अंदर बैठकर आपका 56 भोग आप स्वयं खा लो। ये अंजना माता का है, आपका 56 भोग आप स्वयं पाए, स्वयं पा, ये भोग आप स्वयं लगा। बस शंकर भगवान उसी दरिद्र भिखारी के भीतर से सम्मुख में मेरा काल अधिपति, जटाधारी, मुकुटधारी, चंद्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी मेरा शिव प्रकट हो गया, मेरा शंकर साम। अंजना तेरा विश्वास मेरे प्रति बहुत, क्या चाहिए बोल। अंजना कहती है, मेरी संतान नहीं, औलाद नहीं, पर अंजना तेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं। अंजना तेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं। अंजना माता ने कहा, मैं बैकुंठ लोक गई, वहां पर भी ये सुनने को मिला, मैं ब्रह्म लोक गई, वहां पर भी ये सुनने को मिला, मैं इंद्र लोक गई, वहां पर भी ये सुनने को मिला। इसलिए मातंग बाबा के कहने पर मैंने आपकी आराधना करी और मैंने सुना है देवता देते हैं पल्ला छाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। आप मुझे दोगे, ये मेरा विश्वास कहता है, भरोसा कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है, आप दोगे। और शिव जी कभी थोड़ा बहुत नहीं देते। भगवान कृष्ण के घर में जब औलाद नहीं हुई, भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई, तब गर्गाचार्य बाबा के कहने पर अपनी रानियों के साथ बैठकर 11-11 दिन तक अनुष्ठान करे, तो भगवान शंकर ने एक एक रानी को 11-11 संतान दी। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी की यहाँ 11-11 संतान हुई, 10 छोरे 1 छोरी, तो 1,77,186 भगवान कृष्ण के घर में बच्चे हुए। अब अंजना माता को भगवान अंजना जी कर रही हैं, प्रभु ब्रह्मा जी ने मना करा, सब ने मना करा, पर मेरा विश्वास कहता है, मेरे गुरु ने कहा है कि आप
भाग्य को भी पलट देते हो और आप जो देते हो छप्पर फाड़ कर देते हो। शंकर भगवान ने कहा अंजना तू चिंता मत कर, तू इतना विश्वास रखती है ना, अपने गुरु के वचन पर तूने विश्वास करा। ये अंजना माता से भगवान शंकर कह रहे हैं तुमने मातंग ऋषि का कहना माना, इसलिए तुम्हारे यहाँ संतान जरूर होगी। मैं स्वयं अपने तेज को पवन देव के माध्यम से तुम्हारे गर्भ में भेजूंगा और तुम्हारे गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी उसका नाम हनुमान होगा। पर अंजना सुनो अंजना, प्रथम बार में तुमने मुझको एक भोग ला कर दिया, 56 भोग में से प्रथम भोग मुझे ला कर दिया और आखिरी के 5 भोग रह गए थे। इसलिए अंजना तुम चिंता मत करना, तुम्हारे गर्भ से भी केवल एक पुत्र नहीं, तुम्हारे गर्भ से 6 पुत्रों का भी जन्म हो। हनुमान जी के सगे 5 भाई और हैं, आपको कथा में पहले कहा है, सुनिए कि नहीं सुनिए, जम के बोलो जरा, सुना है ना। हनुमान जी के 5 भाई और हैं, गतिमान, वृतिमान, रतिमान, कैतमान। ऐसे हनुमान जी के 5 भाइयों का क्रम और आता है शिव महापुराण के अंतर्गत। 5 अकेले नहीं हनुमान। हमने गतिमान का तो वर्णन आपको पहले भी करा है कि हनुमान जी के चरण के सिंदूर से जिस फैक्ट्री को, जिस गाड़ी को, जिस लोहे का जो कारखाना हो जो नहीं चल रहा हो, गाड़ी बार बार खराब हो रही हो और बार बार एक्सीडेंट हो रहे हो, बार बार तकलीफ भोग रहे हो, तो श्री हनुमान जी के भाई गतिमान का नाम लेकर स्वस्तिक बनाने का बोला था। याद है किसी को? जिसको याद है यार हाथ उठाओ। याद है आप लोगों को? रखिए रखिए। गतिमान हनुमान जी के भाई हैं। तुम चिंता ना, समय आया और उस समय के अंतर्गत माँ के सुंदर आनंद से पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुख। शिव के एक अंश मात्र शंकर का एक स्वरूप माता अंजना के गर्भ में पहुंचे। बस इस हृदय को, इस दिल को, इस मन को शिवालय तक ले जाना है। और जब ये मन, जब ये चित्त शिवालय तक पहुंच जाए तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी की सार्थकता है, तुम्हारे जीवन की समय आया। और उस समय के अंतर्गत माँ के सुंदर आनंद से पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुख। शिव के एक अंश मात्र शंकर का एक स्वरूप माता अंजना के गर्भ पहुंचे। बस इस हृदय को, इस दिल को, इस मन को शिवालय तक ले जाना है। और जब ये मन, जब ये चित्त शिवालय तक पहुंच जाए तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी की सार्थकता